राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद। चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अकबर के समय के प्रमुख स्थापत्य, जिसमें हम पहले स्थापत्य के बारे में बात करेंगे, हुमायूं के मकबरे के बारे में। तो ये जो हुमायूं का मकबरा है, कहाँ पर स्थित है? ये जो हुमायूं का मकबरा है बना हुआ है दिल्ली में। इसी में आप देखेंगे जो इसके जो वास्तुकार हैं वो कौन है? वो है मिर्जा ग्यास बेग, जो कि एक फारसी स्थापत्यकार है। ये यहीं पे आप देखेंगे इसके निर्माणकर्ता, इसका जो निर्माण करता है वो है स्वयं हुमायूं की जो बीवी है, उसकी देख रेख में से बनाया गया था। तो हुमायूं की बीवी का नाम है हाजी बेगम, तो जिसकी देख रेख में इसे बनाया गया था हुमायूं के मकबरे को। और शासक कौन रहे हैं? अकबर। तो ये अकबर के समय का बना हुआ स्थापत्य, तो इस समय के शासक कौन है? वो अकबर है। इसी में आप इसकी विशेषता भी नोट करेंगे कि हुमायूं के जो मकबरे में विशेषताएं क्या है। हुमायूं का जो मकबरा है ये अकबर के समय का बनी ये पहली इमारत है। क्या है ये? अकबर के समय की बनी ये पहली इमारत है। यहीं पर आप देखेंगे कि जो हुमायूं का जो मकबरा है भारत का बना ये पहला मकबरा है, जिसमें चार बाग पद्धति या चार दीवारी पद्धति का इसमें प्रयोग किया गया। इसी में आप देखेंगे ये जो हुमायूं का जो मकबरा है, इसमें मुगल काल में हुमायूं के मकबरे में पहली बार दोहरे गुंबद का इसमें प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? इसमें मुगल काल में हुमायूं के मकबरे में पहली बार जो है दोहरे गुंबद का इसमें प्रयोग किया गया। इसी में आप देखेंगे कि इस मकबरे को जो है ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। तो ये था कुछ इसके बारे में, हुमायूं के मकबरे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, तो इनको आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे आप अकबर के समय के प्रमुख स्थापत्य। अकबर के समय के प्रमुख स्थापत्य देखिए, जिसमें आप डालेंगे हुमायूं का मकबरा। देखिए हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है, पहले ये नोट करेंगे आप। तो ये कहां बताया हमने आपको? ये दिल्ली में बना हुआ है। इसके वास्तुकार को देखेंगे, वास्तुकार मिर्जा ग्यास बेग पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिर्जा ग्यास बेग, जो कि कैसे स्थापत्यकार है? ये फारसी का ये स्थापत्यकार है। तो यहां लिखेंगे फारसी स्थापत्यकार। ठीक है, यहीं पर आप देखेंगे निर्माणकर्ता। निर्माणकर्ता कौन है? हुमायूं की बीवी हाजी बेगम की देखरेख में बना था। किसके देखरेख में बना? हुमायूं की बीवी हाजी बेगम की देखरेख में। ठीक है, अब आप नोट करेंगे इसमें शासक। शासक कौन है? अकबर। ठीक, तो ये आपने देखा कि स्थित कहां पर है, ये कहां पर बना हुआ है हुमायूं का मकबरा? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बना हुआ है। वास्तुकार आप देखेंगे मिर्जा ग्यास बेग हैं। यहीं पर निर्माणकर्ता जो है वो आपने देखा कि हुमायूं की बीबी हाजी बेगम की देखरेख में ये बनाया गया। साथ ही इसके अगर शासक को देखेंगे आप तो अकबर है। अब आप इसकी विशेषता नोट करेंगे, साथ ही आप देखेंगे विशेषता में क्या है। विशेषता में आप देखेंगे कि जो हुमायूं का जो मकबरा है ये अकबर के समय का बना ये पहली इमारत है। क्या है ये? अकबर के समय की बनी ये पहली इमारत है हुमायूं का मकबरा। तो आप इसमें नोट कीजिए हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा अकबर के समय में बना या बनी पहली इमारत है। इसी में आप नोट करेंगे विशेषता में कि यह मकबरा भारत में बना पहला मकबरा है। भारत में बना पहला मकबरा है जिसमें चार दीवारी या चार बाग पद्धति का प्रयोग किया गया। क्या है ये? चार दीवारी या चार पद्धति का इसमें प्रयोग किया गया। इसी में आप देखेंगे मुगल काल में बना हुमायूं का मकबरा ये पहली ऐसी इमारत है जिसमें दोहरे गुंबद का
प्रयोग भी किया गया है। तो आप देखेंगे मुगल काल में बनी यह पहली इमारत है जिसमें क्या हुआ, जिसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। क्या किया गया है? दोहरी गुंबद का इसमें प्रयोग किया गया है। इसी में आप देखेंगे कि हुमायूं के मकबरे को जो है ताजमहल का पूर्वगामी माना गया है। तो यहां पर नोट करेंगे, हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना गया है। तो आपने नोट किया। तो ये है इसमें हुमायूं के मकबरे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, तो इन्हें आप नोट करेंगे। अगले आप देखेंगे इसमें अकबर के समय में बने हुए कुछ प्रमुख किलों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे आगरा का किला, यहीं पर आप देखेंगे आगरे के किले में ही बनाया गया जहांगीरी महल। इसी में आप देखेंगे इलाहाबाद का किला, साथ ही आप देखेंगे अटक का किला, और इसमें एक दो किले और हैं जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग पहले इसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे प्रमुख किले या दुर्ग। तो आप वो हेडिंग डाल के रखिए और इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए, तो हेडिंग डालिए आप लोग प्रमुख किले या दुर्ग। पहला किला आप डालेंगे आगरा का किला। देखिए, ये जो आगरा का जो किला है, इसकी अगर हम बात करें, इसका बनवाने में कितना समय लगा, इसके निर्माण प्रक्रिया में कितना टाइम लगा, तो आप देखेंगे इसमें लगभग 15 वर्ष लगे। तो 1565 से 1580 जो है इसका टाइम पीरियड इसका माना गया है। इसके निर्माण का जो समय है, यही आप देखेंगे कि ये जो किला है, आगरा का जो किला है, ये लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है और इस किले में 2 द्वार हैं जिसके नाम है दिल्ली द्वार और अमर सिंह द्वार। तो जो अमर सिंह द्वार है, ये बादशाह अकबर के प्रवेश द्वार के लिए था। यहीं पे आप देखेंगे जो भी बादशाह थे उनके प्रवेश द्वार के लिए कौन सा बनाया गया था, अमर सिंह द्वार को बनाया गया था। और यहीं पे आप देखेंगे जो दिल्ली द्वार है उसे हाथी द्वार भी कहा गया है। अगला इसमें आप देखेंगे जहांगीरी महल। तो आगरा के किले में ही जहांगीरी महल भी बनाया गया है। तो ये जहांगीरी महल है, ये अकबर के समय के बने स्थापत्यों में से सबसे सर्वोत्कृष्ट स्थापत्य है। ये कौन सा? जहांगीरी महल। जिसको किसमें बनाया गया है? इसको जहांगीरी महल को जो है आगरा के किले में ही बनाया गया है। इसी में आप देखेंगे इलाहाबाद का किला भी है, साथ ही आप देखेंगे अटक का किला है। तो इन पर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो पहले आप देखेंगे आगरा का किला। तो इसका आप निर्माण समय लिखेंगे। इसका निर्माण समय कितना है? 1565 से 1580। ठीक है, लगभग आप डाल देंगे यहां पे 15 वर्ष। लगभग 15 वर्ष में ये बन के कंप्लीट हुआ। यहीं पे आप देखेंगे आगरा के किले की विशेषता नोट करेंगे आप लोग।
इसमें देखेंगे कि जो आगरा का जो किला है ये लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इसमें 2 द्वार हैं, अमर सिंह द्वार और दिल्ली द्वार। अमर सिंह द्वार को बादशाह के प्रवेश के लिए बनाया गया तथा दिल्ली द्वार को हाथी द्वार भी कहा गया है। तो ये हो गया कौन सा किला? आगरा का किला। अगला आप डालेंगे आगरा के किले में बनाया गया है जहांगीरी महल को, तो हेडिंग डालिए जहांगीरी महल। तो यहीं पे आप हेडिंग डाल लीजिए जहांगीरी महल। तो जहांगीरी महल को आप देखेंगे, ये जो महल है जहांगीरी महल, यह आगरा के किले में ही स्थित है। आगरा के किले में स्थित है। इस महल को अकबर के बने स्थापत्यों में से सर्वोत्कृष्ट स्थापत्य माना गया है। ठीक है, तो ये हो गया जहांगीरी महल और आगरा किला। इसे नोट कीजिए। अगली हेडिंग डालिए अजमेर का किला। चलिए, तो हेडिंग डालिए अगली अजमेर का किला। अजमेर कहां पे पड़ता है? राजस्थान में। तो राजस्थान का जिला है ये अजमेर। तो अजमेर में ये जो है किला है, अजमेर का जो किला है ये भी बनाया गया है अकबर के समय में ही। इसका अगर टाइम देखेंगे, निर्माण समय जो है 1570 इसका निर्माण का समय माना गया है। चलिए, अजमेर का किला कहां पर स्थित है? राजस्थान। कब बना? निर्माण समय देखेंगे आप, निर्माण समय है 1570। कितना है? 1570। इसी में आप देखेंगे लाहौर का किला। अगला डालिए हेडिंग लाहौर का किला। ये जो लाहौर का किला है ये है पाकिस्तान में। इसका भी अगर निर्माण समय देखेंगे 1575 इसका निर्माण समय है। तो ये कहां पर स्थित है लाहौर का किला? पाकिस्तान। साथ ही इसका निर्माण समय भी नोट करते चलेंगे, 1575 है इसका निर्माण समय। अगला डालेंगे आप लोग अटक का किला। अटक का किला जो कि है पाकिस्तान पंजाब में स्थित है। ठीक है, जो अटक का किला है ये कहां पर है? पाकिस्तान पंजाब में। और 1581 ईस्वी इसका निर्माण समय है। 1581
ईस्वी जो है इसका निर्माण समय है। यहीं पे आप डालेंगे इलाहाबाद का किला। इलाहाबाद का जो किला है इसका भी निर्माण समय आप देखेंगे तो इसका निर्माण समय कितना है, 1583 ईस्वी। कितने में बनाया गया है, 1583 में इलाहाबाद के किले को बनाया गया। अटक के किले को बनाया गया 1581 में। लाहौर के किले को बनाया गया 1575 और अजमेर के किला को 1570 ईस्वी में। सबसे पहले हमने आपको बताया था आगरा का किला, इसको लगभग 15 वर्ष में बनकर तैयार हुआ था। और वो जो आगरा किला था उसके निर्माण समय को आप देखेंगे तो उसका हमने आपको क्या बताया था, 1565 से 1580 इसका टाइम पीरियड माना गया आगरा किले का। और जो आगरा का जो किला है, ये जो किला है इसमें दो द्वार हमने बताया आपको, अमर सिंह द्वार और दिल्ली द्वार। इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। और वो जो आपने देखा अमर सिंह जो द्वार है, उस अमर सिंह द्वार में आपने देखा हमने आपको बताया था कि उसको जो है बादशाह के प्रवेश के लिए बनाया गया। साथ ही जो दिल्ली द्वार है उसे क्या बोला गया, अन्य किस नाम से और पुकारा गया, हाथी द्वार भी इसे कहा गया है। इसी में आपको हमने अगला बताया जहांगीरी महल के बारे में। तो आगरा के किले में ही जहांगीरी महल को बनाया गया है। तो वो कहां पर स्थित है, जहांगीरी महल आगरा के किले में। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है टीजीटी में कि जहांगीरी महल कहां पर स्थित है, तो आप बताएंगे आगरा के किले में। या ये पूछा जा सकता है जहांगीरी महल जो है ये किस शासक के, मुगल काल के कौन से शासक के समय का स्थापत्य है, तो आप बताएंगे अकबर के समय का। लेकिन आगरा के किले में से काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। आप देखेंगे इसमें पूछ लिया जाता है कि जो आगरा का किला है ये जो है किस शासक के समय का है, तो आप बताएंगे अकबर के समय का है। उसमें कितने द्वार हैं ये सब पूछा जाता है। साथ ही ये सभी इंपॉर्टेंट है। अलग अलग किलों के बारे में हमने आपको बताया। अजमेर का किला जो कि राजस्थान में है, लाहौर का किला पाकिस्तान में, अटक का किला, साथ ही इलाहाबाद का किला जो कि प्रयागराज में ही है और इसका निर्माण समय 1583 ईस्वी है। तो ये हो गए इस समय के जितने भी किले थे। हमने किले के बारे में बताया आपको और हुमायूं के मकबरे के बारे में बताया। अगली क्लास में हम लोग आपसे चर्चा करेंगे अगले जो भी अकबर के समय के स्थापत्य हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे कि फतेहपुर सीकरी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इजाजत दीजिए। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।